अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एहसन ज़ुबैर। काफ़ी स्टूडेंट्स का ना मुझे मैसेज आता है, वो ये पूछते हैं कि हम लोग डायरेक्टली एसीसीए करें या फिर किसी डिग्री को पहले करके फिर एसीसीए करें। और ये कौन सी डिग्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है। ज़्यादा क्वेश्चन जो मुझे आते हैं वो आते हैं बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कि हम बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर लेते हैं और उसके बाद एसीसीए ज्वाइन करके बाकी पेपर्स दे देंगे। ऑब्वियसली बीएससी के बाद आप एग्जामिशन क्लेम कर सकते हो। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो अगर आपने बीएससी किया हो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, तो उसके बाद एसीसीए के मतलब काफ़ी पेपर्स एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। सिर्फ 4 प्रोफेशनल के लास्ट पेपर देने होते हैं। तो वो पूछते हैं कि हम डायरेक्टली एसीसी स्टार्ट करके 7 एफएससी के बाद 17 पेपर्स दे दें या बीएससी कर लें पहले, उसके बाद एसीसी कर लें। तो यार मैं तुम लोगों को इस वीडियो के अंदर सबसे पहले समझाऊंगा 2 वे, ठीक है। अब वो 2 वे क्या हैं? 2 वे में सबसे पहला वे ये है कि देखो, अगर तुम बीएससी के थ्रू जाते हो या बीबीए के थ्रू जाते हो या किसी भी डिग्री के थ्रू जाते हो, तो ऑब्वियसली तुम्हें पहले एफएससी के बाद 4 साल लगाने पड़ेंगे। उसकी फ़ीस वगैरह भरनी पड़ेगी, उसके क्या कहते हैं ट्रैवल एक्सपेंसेस और ये तमाम ट्यूशन फ़ीस और बुक्स फ़ीस और तमाम लगा लो कि तुम लोगों का खर्चा होगा, ठीक है। और तुम लोग साथ साथ इल्म लोगे, ऑब्वियसली 4 साल डिग्री करोगे। उसके बाद तुम लोगों का ये सीन होगा, तुम लोग 4 साल गुजारने के बाद फिर एसीसीए में आओगे और प्रोफेशनल के 4 पेपर्स दोगे। 4 पेपर्स प्रोफेशनल के लाइक साल 1.5 साल के दौरान हो जाते हैं, अगर गारंटी अपने साथ वादा करो कि रेगुलरली पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि 4 पेपर्स हैं, कहने को 4 हैं बट दे आर द टफेस्ट पेपर ऑफ एसीसी। लाइक लास्ट 4 पेपर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा टफ हैं, ठीक है। तो वो आपको करने पड़ेंगे मेहनत करके। वो साल 1.5 साल में भी 2 साल और बड़े बड़े तो अटके रहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसलिए वो 4 पेपर्स जो हैं वो आप करोगे तो एसीसी आपको साथ मिल जाएगा। अब दूसरा रूट ये है कि आप डायरेक्टली एसीसी में आओ और 3 से 4 साल में 17 पेपर्स कर लो। 3 से 4 साल में 17 पेपर्स कर लेना मेरा ख्याल है बहुत अच्छा टाइम है। अगर एक स्टूडेंट रेगुलरली पढ़ रहा है तो 3-4 साल के अंदर एसीसी ईजीली कर सकता है, लेकिन शर्त ये है रेगुलर पढ़ना। यहाँ पे मैं तुम लोगों को फ़ायदा बताता हूँ डायरेक्ट एसीसी करने का, फिर नुकसान बताता हूँ। फिर दूसरी साइड पे मैं तुम लोगों को फ़ायदा बताता हूँ बीएससी के बाद एसीसी करने का, और उसका नुकसान बताता हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हम डायरेक्ट एसीसी में जा रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट एसीसी में जाते हैं तो एसीसीए की सर्टिफिकेशन तभी पूरी होगी जब 17 पेपर्स आप पूरे के पूरे दोगे, सही है। उसके अलावा एसीसीए के अंदर 17 पेपर्स के बाद ही आपको एक एसीसीए क्वालिफाइड का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ऑब्वियसली इसकी डिग्री नहीं होती, सर्टिफिकेट है। तो एसीसी ना आपको एक ऑप्शन देता है, जब आप F9 तक कर लेते हो तो आप बीएससी ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स की डिग्री ले सकते हो इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। बेसिकली बीएससी फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी बेसिकली डिग्री है जो कि एसीसीए कहता है कि अगर आप इतने पेपर्स मतलब F9 कर लेते तो उसके बाद फिर कुछ पेमेंट करके थीसिस वर्क करके और उसमें कुछ क्या कहते हैं एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स, उस पर एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। वो क्या कहते हैं वो उसको कवर करने के बाद आप जो हो बीएससी ले सकते हो एसीसी के दौरान। तो एक एज है कि अगर आप एसीसी के F9 पेपर तक यानी फंडामेंटल्स पूरे कर लेते हो प्रोफेशनल से पहले तक, आप एक डिग्री के लिए एलिजिबल हो सकते हो और अवेल कर सकते हो वो डिग्री। उसके लिए थीसिस करना पड़ता है, काम शाम होता है उसमें, भाई मेहनत होती है उसमें। तो अब असल सवाल तो यहाँ पे ये आ गया कि फिर नुकसान क्या है। नुकसान असल में एज सच एसीसी डायरेक्ट करने का कोई भी नहीं है, इस लिहाज से एसीसी में डायरेक्टली आना फ़ायदेमंद है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर आप बीएससी करते हो तो सबसे पहले आप 4 साल लगाओगे बीएससी के, उसके बाद आप आओगे फिर डायरेक्टली आप एसीसी के 4 पेपर दोगे और एसीसी क्वालिफाई भी कर लोगे। अब ये तो था, तुम लोग सोच रहे हो कि यार एक बीएससी जो है वो डिग्री मिल जाएगी, एक कह लो कि मोहर मिल गई है, अब हम आगे जो है ना जॉब भी कर सकते हैं साथ एसीसी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक बात कंफर्म कर दूँ, जो हमारा पाकिस्तान का निज़ाम तालीम का है ना, अनफॉर्चुनेटली जो यूनिवर्सिटीज़ में निज़ाम है वो उस लेवल पे नहीं खेल रहा होता जिस लेवल की नॉलेज, जिस लेवल पर स्टूडेंट एसीसी में खेल रहा होता है। यानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या सीन है कि आप ऑब्वियसली कोई चीज़ को याद करते हो, रट्टा मारते हो या कॉन्सेप्ट समझते हो थोड़ा बहुत, और आप जाके पेपर देते हो, आपका टीचर ही आपको चेक करता है, वही आपको टेस्ट करता है। जबकि एसीसीए में पढ़ाता कोई और है, चेक एग्जामिनेशन टीम अलग करती है।
तो वहाँ पे इस तरह का कोई भी किसी भी किस्म का मतलब हमायत या फेवरेटिज्म जो है वो बिल्कुल एक किस्म की नील हो जाती है ACCA के अंदर, जिस वजह से एग्जामिनेशन जो है वो ACCA की बहुत आला है एज़ कम्पेयर टू हमारे यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैंने ख़ुद क्या कहते हैं पढ़ाया हुआ यूनिवर्सिटीज़ BSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के मैंने कुछ सेमेस्टर्स पढ़ाए हुए हैं, तो मुझे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट है ना वो उस लेवल का नहीं लगा एज़ कम्पेयर टू जो ACCA के आप पहले से एग्ज़ाम करते आते हो। तो उसका फ़ायदा क्या, नुकसान क्या होगा अगर आप BSc से जाओगे ना ACCA, तो आपकी बेसिक जो थॉट है वो ACCA लेवल की नहीं होगी, तो आप प्रोफेशनल में उस तरह कामयाब नहीं हो पाओगे। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, मैंने अपनी लाइफ में एक भी ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने BSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बाद ACCA पूरा किया हो। स्टार्ट तो किया होगा लेकिन सुना नहीं कभी मैंने अभी तक कि ऐसा कोई स्टूडेंट हो जिसने BSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया, एग्जामिशन क्लेम करके ACCA किया। अब इससे ये बात समझ आती है कि अगर हम ACCA डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं FSC के बाद, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू डिग्री के थ्रू, ठीक है, क्योंकि डिग्री के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि क्या सीन होता है। अब यहाँ पे एक और बात, जब आप BSc करके ACCA करोगे या MSc करके या BSc कोई भी एग्ज़ाम करके करोगे, एग्जामिशन क्लेम करोगे, तो एग्जामिशन फ़ीस होती है, और एग्जामिशन फ़ीस पाकिस्तानी रुपीज़ में बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पाउंड में होती है, तो पाउंड जब कन्वर्ट होता है तो वो बहुत ज़्यादा होती है। पहले आप एग्जामिशन करवाओगे, लाखों में पैसे देके एग्ज़ाम 2 है, उसके बाद नेक्स्ट पेपर पढ़ोगे, ठीक है। तो पहले BSc पे पैसा लगाओगे, फिर एग्जामिशन पे पैसा लगाओगे, फिर प्रोफेशनल के अंदर एक पेपर की 40-40 हज़ार फीस है, ठीक है, तो फिर उस पर पैसा लगाओगे। इससे बेटर ये है कि आप डायरेक्टली ACCA क्यों नहीं कर लेते। आप जब डायरेक्टली ACCA में आओगे तो वही फीस जो आपने एग्जामिशन में देनी थी वो आप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी ले लो, फीस तो उतनी देनी है। देखो फीस तो वहाँ पे एग्जामिशन ही दोगे तो पेपर देने की तो फीस दोगे, फीस तो दोगे, क्योंकि ACCA की कोर्स पर अगर बात की जाए तो इसका मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने सारा बताया हुआ है कि पेपर फीस कितनी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वो फीस तो है उसकी, नो डाउट, लेकिन जब आप BSc से आओगे तो पैसा पहले भी लगा के आओगे, उसके बाद वो लेवल ऑफ थॉट, लेवल ऑफ जो दिमाग खोपड़ी का लेवल है वो भी नहीं लेके आओगे। और तीसरी चीज़ ये कि आके एग्जामिशन फीस जब इतनी ज़्यादा अमाउंट दोगे तो उसके बाद फिर प्रोफेशनल की दोगे तो डबल अमाउंट आप लोग बेसिकली पे करोगे। तो बेटर ये है कि ACCA में डायरेक्टली चले जाओ, डायरेक्टली जाके आप वो चीज़ अचीव कर लो जो आपने डिग्री के थ्रू आगे यहाँ से दोबारा ACCA करना है। तो ACCA करके अब हर वीडियो में, अक्सर वीडियो में मैं बताता हूँ कि अब सर्टिफिकेट या डिग्री की कोई वो नहीं है, कह लो कि डिमांड नहीं है, डिमांड है बंदे की। तो आप खुद क्या हो ये बड़ा मैटर करता है, आप खुद क्या हो इस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। इस बात का मतलब कि आप खुद क्या हो इस चीज़ पे इंशाल्लाह भाई बात करेगा। बाकी अपना ख्याल रखो।